नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक सर्वे। इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीट पर बढ़त है और कौन कौन सी सीट पर बढ़त है। वीडियो को आप देखिए, आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए। अगर आप इस जिले से संबंधित होंगे, अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते होंगे और इस जिले से संबंधित होंगे तो आपको पता होगा कि कहां पर क्या हो रहा है। दोस्तों, जैसे आपके सामने सारण है, लिखा है एनडीए को 1 लिखा है, आरजेडी को 8 लिखा है, अदर को 1 लिखा है। तो भाई क्यों एनडीए को 1 ही लिखा है और आरजेडी महागठबंधन को 8 लिखा है, अदर को 1 लिखा है? तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे हम कारण पर चलते हैं। थोड़ा से एक इमेज आपको दिखाते हैं जिसमें सारण जिले की सभी सीटों के नाम लिखे हैं और इन सीटों पर आप लोग अगर सारण के होंगे तो आपको सबको पता है सारण में क्या होने वाला है। दोस्तों, ये सीटें हैं। अब आप देखिएगा, ये सीटें हैं, सबकी अपनी अपनी छवि है, सब अपने अपने आप में मजबूत हैं, जो लोग चुनाव जीत रहे हैं। जैसे एकमा की सीट है दोस्तों, वाकई में आरजेडी जीत रही है, तभी आरजेडी के लिए 8 सीट लिखी गई है, उन्हीं 8 में ये भी है। माझी की सीट सत्येंद्र यादव वाकई में जीत रहे हैं, तभी लिखा गया है, अन्यथा नहीं लिखते। बनियापुर में पिछली बार महागठबंधन चुनाव जीता था, केदारनाथ सिंह चुनाव जीते थे, भाग गए। जब इनको लगा आरजेडी अब कि हमको टिकट नहीं देगी, तो बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं था, बीजेपी ने शामिल कराया तो चांदनी देवी को टिकट दिया गया। वाकई में चुनाव जीत रही हैं चांदनी देवी। तरैया में दोस्तों शैलेंद्र प्रताप जीत रहे हैं। मढ़ौरा में यहां पर जितेंद्र राय पहले ही जीत चुके हैं। यहां पर एनडीए का कोई औपचारिक प्रत्याशी ही नहीं है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं छपरा में खेसारी लाल यादव को लेकर आप सब जानते हैं, यह सीट बीजेपी के पाले में हो सकता चली जाए। अमनौर की सीट दोस्तों महागठबंधन, परसा की सीट महागठबंधन, एक तरफा महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। यहां पर एक तरफा महागठबंधन हो सकता है। एनडीए के लिए 1 लिखा है, अदर के लिए 1, तो हो सकता है एनडीए कहीं पर 2 जीत जाए। वाकई में नहीं जीतेगा। जो लोग सारण के हैं उनको अच्छी तरह से पता है। अब भाई जो सारण का नहीं है उसको कहां से पता होगा? उसको नहीं पता है, तो वही लिए मैं आपको सही यहां पर जानकारी दे रहा हूं। और इस जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, भोजपुर में आप देखिएगा, भोजपुर में दोस्तों 7 सीटें हैं, एनडीए को 1, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं। इसका भी आंकड़ा हम आपको बता सकते हैं, भोजपुर में कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। अगर आप देखना चाहें तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूं। जो यहाँ पर पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में हमने सब रखा है कि भोजपुर में कौन कौन सी सीटें हैं। जो लोग भोजपुर के होंगे उनको अच्छी तरह से मालूम होगा क्या है। देखो, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एक तरफा महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, एक तरफा। अब जैसे देखिए, दीपू सिंह राणावत हैं, कोई नहीं हरा पाएगा, रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। अशोक कुमार सिंह यहाँ पर 3000 से पिछली बार आरजेडी हारी थी, इसलिए टिकट बदल दिया आपकी बार। कयामुद्दीन अंसारी 3000 से हारे थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले से। शिव प्रकाश रंजन चुनाव जीत रहे हैं, मदन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। यहीं पर थोड़ी लड़ाई है, बाकी सभी सीटें महागठबंधन वाकई में चुनाव जीत रहा है। अगर जीत रहा है तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर बताऊँ, हो सकता है 1-2 सीटों पर मामला हमारा गलत भी हो सकता है। 6 लिखा है, 5 ही मिले, वो बात अलग है। दोस्तों, समस्तीपुर में 10 सीटें हैं, 3 एनडीए को, 7 आरजेडी को मिल रही है। अब ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। पूर्णिया में 7 सीटें हैं, 2 एनडीए को मुश्किल से मिलेंगी, नहीं तो अब की बार पप्पू यादव है महागठबंधन के साथ, हो सकता है ये भी सीट नहीं मिले। जो पप्पू यादव को लोकसभा में वोट मिला था, वही अगर पप्पू यादव ने ट्रांसफर करा दिया महागठबंधन में तो नहीं मिल पाएगा एनडीए को। तब भी यहाँ पर महागठबंधन को 3 और अदर मतलब ओवैसी को 2 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है मुजफ्फरपुर की 11 में एनडीए को 2, आरजेडी को 9 सीट मिल रही है। अगला आता है 243 में खगड़िया में दोस्तों 4 सीट है, एनडीए को मुश्किल से 1 मिलेगी, नहीं तो महागठबंधन निकालने का 3 सीट। बांका में बीजेपी एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को 3 सीट मिल रही है। भागलपुर में महागठबंधन को 3 सीट, आरजेडी गठबंधन यानी एनडीए दोनों को 3-3 सीट। नालंदा में 6 लिखा है दोस्तों, 7 सीट है। यहाँ पर गलती हो गई है लिखने वाले में। यहाँ पर मुश्किल से बीजेपी को 3 मिलेगी, महागठबंधन को 4 सीट तय है दोस्तों। आप रिजल्ट आएगा तो निकाल लीजिएगा, जिसमें नालंदा की सीट है, अस्थमा की सीट है। अब एक सीट के बारे में हम आपको बताएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए एक और दिखा देते हैं। 7 सीट है, कहीं कहीं पर लिखने में दिक्कतें हो जाती हैं, लिखने वाले को देते हैं तो एक आध भूल जाता है।
दोस्तों देख सकते हैं जो लोग जुड़े हैं, जो लोग यहाँ के हैं, उन सबको पता है कि यहाँ पर महागठबंधन कहाँ कहाँ बहुत आगे है। 4 सीट मैंने बोला यहाँ पर महागठबंधन लिए, 1 सीटें जीतेगी, 1 सीटें जीतेगी, ये भी जीतेगी। यहाँ पर मुश्किल है थोड़ा सा, चुनाव जीतना लड़ाई है। ये सीट पिछली बार 12 वोटों से महागठबंधन हारा था, ये सीट तो 100% जीतेगी। निर्दलीय 50,000 वोट पाए थे। ये सभी सीटें महागठबंधन जीतने के लायक है। कितनी इच्छा मैंने बताई, लेकिन वहाँ पर कितना लिखा गया है? 4 सीटें। जो लोग इस जिले के हैं उनको पता होगा महागठबंधन कितनी मजबूत पोजीशन पर है नालंदा में। नालंदा के बाद दोस्तों 7 सीटें नालंदा में। नालंदा के बाद अगले ज़िले में हम आपको ले चलते हैं। अगले ज़िले में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको अगला ज़िला मिलेगा शेखपुरा में 2 सीटें हैं। एनडीए को 1 सीट मिल रही है, आरजेडी महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है। बराबर का मुकाबला हो सकता है। लखीसराय की दोनों सीटें महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, तब भी चुनाव हार रहे हैं। मुंगेर में दोस्तों 3 सीट महागठबंधन जीतेगा 100%, चाहे तारापुर हो, चाहे मुंगेर हो, चाहे 1 सीट और है बरबीघा, कौन सी सीट है, ठीक है। तीनों सीटें महागठबंधन जीत सकता है, लेकिन मैंने 2 लिखा है यहाँ पर। वैशाली में 8 सीट में 6 सीट एनडीए आरजेडी को और एनडीए को 2 सीट मिलेगी। अररिया में 6 सीटें दोस्तों, एनडीए को 1 सीट, आरजेडी को 5 सीट मिलेगी। मधुबनी में 9 सीट है, एनडीए को 5, आरजेडी महागठबंधन को 4 सीट मिल रही है। कटिहार में 7 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी को 5 सीट मिल रही है। शिवहर की 1 सीट है, आरजेडी को 1 सीट मिल रही है। दोस्तों जमुई की 4 सीटों में 2 सीट महागठबंधन को, 2 एनडीए को मिल रही है। औरंगाबाद की 6 सीटों में 1 एनडीए को, आरजेडी को 5 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों रोहतास की 7 सीटों में आरजेडी को 3 सीट लिखा गया, लेकिन यहाँ पर आरजेडी का मामला बढ़ भी सकता है। एनडीए को 4 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। अगला नंबर आता है सिवान की 8 सीटों में आरजेडी महागठबंधन को 6 और एनडीए को 2 सीट मिल रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में एनडीए को 3, आरजेडी को 4 सीटें मिल रही है। सुपौल की 5 सीट में एनडीए को 1, आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें, एनडीए को 4, आरजेडी को 8 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी महागठबंधन को 6 और 1 सीट अदर को मिल रही है। दोस्तों सुपौल में, पश्चिमी चंपारण में अगर अदर नहीं पाएगा तो महागठबंधन जीत लेगा, वो मनीष कश्यप जो जहाँ लड़ रहे हैं। जहानाबाद की 3 सीट है दोस्तों, जहानाबाद, मखदुमपुर, घोसी, तीनों की तीनों सीटें महागठबंधन के पाले में आ रही हैं। अरवल और कुर्था दोनों महागठबंधन चुनाव जीत रहा है दोस्तों। नवादा की 5 सीटें हैं, हो सकता है महागठबंधन क्लीन स्वीप कर जाए यहाँ पर एक तरफा, लेकिन कोई बात नहीं है, महागठबंधन 1 सीट मान लीजिए हार, 4 जीत। बक्सर में 4 सीट है, 1 एनडीए जीत सकता है, 3 पक्का है महागठबंधन के लिए। अगला है कैमूर की 4 सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं, आरजेडी को 3 सीट, अदर को 1 सीट। अदर का मतलब बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बड़ी निर्णायक है। पटना में दोस्तों 14 सीटें हैं, एनडीए को 4, आरजेडी महागठबंधन को 10 सीटें जीत रही है। गया में 10 सीट है, एनडीए को 3, आरजेडी को 7 सीटें मिल रही है। किशनगंज की 4 सीटों में बीजेपी का खाता खुलने का कोई चांस नहीं है, आरजेडी को 2 और ओवैसी को 2 सीटें मिल रही हैं। दरभंगा की 6 सीटों में एनडीए को 3, आरजेडी महागठबंधन को 7 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला है सहरसा की दोस्तों 4 सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं, महागठबंधन पूरा का पूरा 4 जीत सकता है। अगला है दोस्तों गोपालगंज की 6 सीटों में 1 एनडीए को और 5 महागठबंधन को सीटें मिल सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया टोटल कितना मिल रहा है। टोटल महागठबंधन को 150 से 160 के बीच में रिजल्ट आना लगभग तय है। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। 14 तारीख के बाद मैं आपको भी बताऊंगा कौन कौन सी सीट हमारी गलत हुई, कौन कौन सी सीट हमारी सही हुई। और दोस्तों जो ये सर्वे मैं लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग विद्वान ये बता रहे हैं, बड़े बड़े पोल करने वाले लोग बता रहे हैं कि महागठबंधन और बीजेपी में बराबर की लड़ाई है, और इस बराबर की लड़ाई में महागठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और एक एक सीट पर जब आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कौन भारी है कौन हल्का है। जब आप ऊपर ही ऊपर लिख लेंगे, कोई कह देगा सुन लेंगे, मोदी मीडिया कह देगा सुन लेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एक सीट पर, यहाँ पर देख लीजिए बड़े बड़े सर्वे आ रहे हैं, वहाँ पर बराबर का मुकाबला बता रहे हैं, देख सकते हैं। 243 में 108 से 114 एनडीए को बता रहे हैं, 115 से 121 इंडिया को बता रहे हैं। ये जनसुराज पार्टी सीटें नहीं जीत रही है, सच्चाई यही है। इस सीटें यही इसमें चली जाएंगी, क्योंकि ये जो बोर्ड कटेगा ये कटेगा एनडीए का। जब ये बोर्ड कटेगा तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के इर्द गिर्द। भाई 121 है, 19 जोड़ दीजिए, 20 इसमें और जोड़ दीजिए, 140 से 150 सीटें यही आने वाली हैं। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। बाकी आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।